स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आज़ाद। आज हम बात करेंगे दिन भर की खबरों की। दिन भर में आज 3 बड़ी खबरें रही। किसानों ने बड़ा आंदोलन किया, बिहार का चुनाव भी आज घोषित हो गया और इसी के साथ साथ सुशांत केस की यानी रिया चक्रवर्ती से जुड़ी खबरें भी पूरे दिन सुर्खियां बनी रही। खबर आई कि कल दीपिका पादुकोण और बाकी जितनी भी रकुलप्रीत सिंह या सारा सबसे कल एनसीबी पूछताछ करेगी। बड़ी बात यह है कि आज किसानों ने किसान बिल के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया, चक्का जाम किया जगह जगह पर। कुल मिलाकर पूरे देश में अपना विरोध अन्नदाताओं ने सरकार के सामने रखा। लेकिन मीडिया ने क्या किया? हम लोगों ने कहीं ना कहीं अन्नदाता की खबर को बिहार के चुनाव में दबा दिया, या यूं कहें कि हमारे लिए अन्नदाता से ज़्यादा यानी 70% जो हमारे देश को चलाने वाले किसान हैं, जो हमें अन्न देते हैं, जो हमारे अन्नदाता हैं, उनकी खबरों को दबा दिया गया। उनसे कहीं ज़्यादा खबरें महत्वपूर्ण हो गई बिहार के चुनाव की, कि बिहार में चुनाव बड़ी बात है, किसानों का आंदोलन छोटी बात है। इसी तरह उससे भी बड़ी खबर हो गई रिया और शोभित चक्रवर्ती की, यानी सुशांत केस कहीं बड़ा केस है और 70% देश के किसानों की जो समस्या है वो छोटी है। आखिर कहाँ जा रहे हैं हम? किस तरह का रोल अदा कर रहा है हमारा मीडिया? निश्चित तौर पर यह विचारणीय है। कहीं ना कहीं अब हम सबको, खास तौर से जो वरिष्ठ हमारे पत्रकार हैं, जो जिम्मेदार हैं समाज के, उनको इस तरफ अब कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा कि आखिर मीडिया को कहाँ लेकर जा रहे हैं। क्योंकि अब खबरें प्रसारित नहीं की जाती, अब खबरें बनाई जाती हैं। अब खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, थोपा जाता है दर्शकों पर। और यही कारण है कि लगातार दर्शकों के बीच में मीडिया की जो भूमिका है, मीडिया की जो विश्वसनीयता है, वो घटती जा रही है। अगर यही हाल रहा, हम नहीं सुधरे, तो दोस्तों जनता फिर फैसला लेने लगेगी। उसे खबरें चाहिए या उसको पकी पकाई खबरें लेने का अधिकार है। अगर जनता की बात नहीं उठेगी तो कहीं ना कहीं उसकी सजा मीडिया को भुगतनी पड़ेगी। दोस्तों, अभी खबरें चली, कुछ हमारे मीडिया बंधुओं ने आईएएस जैसी जो देश की सबसे बड़ी सर्विस है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, उस पर भी उंगली उठा दी। यानी हर बात को घुमा फिरा करके जाति और धर्म पर लाकर छोड़ देना है। ये मीडिया की भूमिका हो गई है। कैसे लोग मीडिया में आ गए हैं समझ नहीं आता। उससे भी बड़ी बात यह है कि समझ में ना आने वाली कि आखिर जो बड़े लोग हैं, जो देश के समझदार लोग हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो आखिर चुप क्यों बैठे हैं? क्या यही भूमिका रह गई है मीडिया की कि चंद लोगों के या चंद राजनीतिक दलों के गाने गाएं? गा सकते हैं, लेकिन जनता की उपेक्षा भी नहीं होनी चाहिए। मीडिया जनता के लिए है, पैसे कमाने का जरिया नहीं है। ये हमें समझना पड़ेगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा की हमने बात की। सभी को पता है कि पिछले कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है। आखिर कहाँ ले जाना चाहते हैं? शर्म की बात यह है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो अफसर हैं, उनकी अपनी एसोसिएशन है, वो एसोसिएशन इसमें क्यों नहीं बोल रही है? उसकी चुप्पी ना समझने वाले में नहीं आ रही है कि आखिर वो अगर उंगली उठ रही है उस पर, या उसको लेकर के भ्रामक खबरें चलाई जा रही हैं या फैलाई जा रही हैं, तो वह एसोसिएशन चुप क्यों है? दोस्तों, हमें समझना पड़ेगा। देश आगे बढ़ रहा है, अगर इसी तरीके से आगे बढ़ेगा तो कहाँ जाएगा? हमें भारत को सुदृढ़ देश बनाना है, विकसित देश बनाना है, भ्रमित देश नहीं बनाना है।
हमें भ्रम जाल से बाहर निकलना पड़ेगा, वो चाहे मीडिया का भ्रम जाल हो, चाहे राजनीति का भ्रम जाल हो। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। कल आपसे फिर मिलूंगा नए मुद्दे के साथ। जय हिंद।